नाजरीन, आजकल हमारे पंजाब में मैडम मरियम नवाज़ साहबा ने एक बड़ा ज़बरदस्त उनके नज़दीक उन्होंने एक इदारा या एक महकमा बनाया है जिसे सीसीडी कहा जाता है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। और वो धड़ाधड़ जो है पुलिस मुकाबले कर रहे हैं और सस्ता इंसाफ फराहम कर रहे हैं और फौरी कर रहे हैं। तो उस पर मैं थोड़ी सी मुख्तसर से आपसे बात करना चाहूँगा। वो ये कि एक साहब बड़े पोश इलाके में रहते थे और उनके घर में कुछ लोग जो हैं डकैत दाखिल हो गए और उन्होंने आके वहाँ डकैती की। और जब वो माल व असबाब लेके वापस जा रहे थे तो उनमें से एक डकैत वहीं पे रुक गया। और उसने रुकने के बाद जो साहिब घर थे जिनका वो घर था, उनकी बेटी के साथ उसने जिनसी ज़्यादती की, रैप किया। और उसकी दूसरे फ़र्द ने उसकी एक वीडियो भी बनाई और उसके बाद उन्होंने ये जाते हुए धमकी भी दी कि अगर आपने कहीं भी इस बात का जिक्र किया तो हम इस वीडियो को वायरल कर देंगे। अब वो चले गए। उसके बाद जो है पुलिस को इतला हुई, पुलिस का जो है कुछ अमला वहाँ पे आ गया। उन्होंने एफआईआर जैसे भी होता है उसको दर्ज की। लेकिन जो थे मुद्दई साहब, वो मुकदमे को प्रॉपर परसू नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि इसमें होना हुआना तो कुछ है नहीं। बड़ा एक भयानक सा और एक तवील सा जो है अमल होगा। उसमें पहले तो मुलजिम नहीं पकड़े जाएंगे और अगर मुलजिम पकड़े भी गए तो जो अदालती कार्रवाई है उसमें शहादतें, गवाहियाँ, और ये एक बड़ा थका देने वाला और तवील अमल होगा। तो लिहाजा उन्होंने भी इस पर खामोशी इख्तियार रखी क्योंकि उनको दूसरा डर भी ये था कि अगर वो पकड़े भी गए तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी की जो वीडियो है वो वायरल कर दी जाए। इस शैतानी अमल जो ये जो करने वाले थे वो कुछ दिनों के बाद, तकरीबन 2 या 3 दिन के बाद, कुछ थोड़े दिनों के बाद ही जो था उन साहब को, जो मुद्दई हजरात है, उनको थाने से फ़ोन कॉल आती है और उनको बताया जाता है कि आप थाने तशरीफ़ लेके आएँ और हमने कुछ डकैती के जो आपके घर में हुई है उसके कुछ मुलजमान पकड़े हैं, तो आप आके उनको शिनाख्त करें। तो ये जाते हैं तो उसमें वाकई वो शैतानी अमल करने वाला बंदा भी शामिल होता है और वो थानेदार को बताते हैं कि जी बिल्कुल यही बंदा था और इसने ये अमल किया था और इसके दूसरे साथी ने ये वीडियो बनाई थी। उन्होंने कहा जी आप घर जाएं, इंशाल्लाह आपके साथ इंसाफ होगा। और उसी शाम ही उनको जो है फ़ोन कॉल आ गई कि जी आपके जो वो मुलजमान थे वो पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए हैं। अच्छा, अब ये एक फ़र्ज़ी सी कहानी आप समझ लें इसको लेकिन ये आप हर दूसरे तीसरे रोज़ अखबारात में या सोशल मीडिया पे ये ख़बरें भी आप पढ़ते हैं, सुनते हैं कि ऐसे ऐसे सीटीडी जो है मुलजमान को लेके जा रही थी तो वो अपने ही साथियों की जो है फायरिंग से हलाक हो गए। ये आज से नहीं है, ये बहुत अरसे से ये तरीका चल रहा है कि सस्ता और फौरी इंसाफ का हल यही है कि आप उसको पुलिस मुकाबले में हलाक कर दो। अब इसके बारे में दो ही राय होती हैं। एक राय तो ये होती है कि जो कुछ हुआ, क्योंकि जिसने ये शैतानी अमल किया, ये भयानक अमल किया, तो यही होना चाहिए कि उसकी जो है ना उसको मार देना चाहिए और मारने के बाद उसकी लाश को भी कुत्तों के आगे फेंक देना चाहिए। ये अक्सरियत लोगों की यही होती है कि जिसने जिसने भी ये किया उसके साथ यही होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम कानून को देखें तो दुनिया के किसी भी महज़ब मुल्क में इस पुलिस मुकाबले का, मावराए अदालत पुलिस मुकाबले का तसव्वुर तक भी नहीं है, क्योंकि माहिरीन कानून इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि जो रियासत होती है वो अपने जायज़ ताकत के जो हक है उसी को इस्तेमाल करती है। अगर उसमें से जायज़ को निकाल दिया जाए तो फिर डाकू में और रियासत में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। कानून के मुताबिक हर मुलजिम को अपने दिफा का हक है। उस शैतान को भी जिसने ये रेप जैसा अमल किया उसको भी आप इस हक से आप महरूम नहीं कर सकते कि उसको दिफा का हक नहीं दीजिए। हाँ, ये एक तसव्वुर ज़रूर है कि जी कुछ जो है रियासत को या कुछ सियासतदान ऐसे कहते हैं कि जी हमें कुछ फ़ैसले ऐसे करने पड़ जाते हैं जो कि मावरा कानून होते हैं लेकिन वक्त की ज़रूरत होते हैं। इसी तरह हमारे फ़ौजी हुक्मरान जब आते हैं वो भी ये कहते हैं कि जनाब ये मार्शल लॉ लगाना तो गलत था, लेकिन ये मजबूरी थी, अवाम के वसी तर मफाद में हम ये करें, और फिर 10-11 साल उसी वसी तर मफाद को लेके वो चलते रहते हैं। लेकिन मैं जो अर्ज़ आपको करना चाह रहा हूँ, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने एक बड़ा जो है ना एक बड़ा जुमला लिखा था और उसने लिखा था कि जो है क्रिमिनल इज़ टू गो फ्री बिकॉज कांस्टेबल ब्लंडर्ड। उसके कहने का मतलब ये था कि मैं मुलजिम को इसलिए जो है वो रिहा कर रहा हूँ कि कोई पुलिस ने ना सिर्फ अपने जो है मुकदमा ठीक दर्ज किया, ना ही सबूत और शहादतें प्रॉपर तरीके से इकट्ठे की, तो लिहाजा इसका जो फ़ायदा है वो मुलजिम को ही जाता है। तो ये कहना कि हम फौरी तौर पे अभी इंसाफ कर दें, इसको आप कह लें कि ये डर्टी हैंड थ्योरी भी इसको कहा जाता है।
तो इस डर्टी हैंड थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए जो है अगर किसी अफसर के कहने पे नीचे वाला अमला कोई पुलिस मुकाबले में किसी डाकू को, किसी रैपिस्ट को, किसी रैंसम मनी वाले को हलाक करता है, तो क्या इस बात का इम्कान नहीं है कि वो किसी बेगुनाह को भी कत्ल कर सकता है? मैं इसकी आपको मिसाल देता हूं। आपके पास ज़ैनब रैप कत्ल केस जो कसूर में हुआ था, बड़ा मशहूर वाक़या था। तो उस वाक़े में जो है मुल्ज़मान जब पकड़े गए तो मुल्ज़िम ने इतराफ़ किया कि उसने ज़ैनब के अलावा भी दीगर 5 लड़कियों का, बच्चियों का रैप किया था। और आपकी हैरान कुन बात यह थी कि उसमें से एक लड़की जिसका उसने तस्लीम किया था कि मैंने रैप किया, पुलिस ने उसकी पादाश में, उसके जुर्म में एक और शख्स को पुलिस मुकाबले में हक करके इंसाफ फराहम कर दिया था। इसके अलावा अब अच्छा, इसके इस चीज़ के अंदर हम जो आम शहरी हैं, हम भी यही चाहते हैं कि फौरी इंसाफ हो और सस्ता इंसाफ हो। छोड़ें जी अदालतों को, अभी उनको मारें और उनकी लाशों को कुत्ते की तरह घसीटते फिरें। अगर यही तरीकाकार हम चला लें, ये इसमें कसूर हमारे मुआशरे का है। हम एक तरफ तो नन्नू गुराया को जो है हम भत्ते देते हैं, और दूसरी तरफ जब एक पुलिस एहलकार उसको, पुलिस अफसर उसको जो मार के उसकी लाश को शहर में ला के घुमाता है, तो हम उसको फिर हार पहनाते हैं। लेकिन एक तरफ हम हार पहनाते हैं, तो ये जो पुलिस मुकाबले कर रहे हैं, इनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि ये भी इन लोगों के धोखे में ना आए, हार पहनाने वालों। क्योंकि एक तरफ अगर ये नन्नू गुराया के कत्ल पे हार पहनाते हैं, तो दूसरी तरफ जो नकीबुल्लाह महसूद था उसके कत्ल पर ये राव अनवार को फांसी देने का मुतालबा भी करते हैं। इसी तरह अगर CCD का कोई भी ऐसा केस सामने आ गया, कोई भी एक वीडियो वायरल होगी जिसमें कोई बेगुनाह मारा गया, तो ये जो सारा 7, 8, 10 अरब रुपए से मैडम ने जो है ये सारा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये सारा ज़मीन बॉस हो जाएगा। दुनिया का कोई कानून भी मुल्जिम को दिफा का हक देने से महरूम नहीं करता। आप अपने जुडिशरी को बेहतर बनाएं, और इसमें अदलिया का भी बड़ा किरदार है कि हर पुलिस मुकाबले के बाद उसकी जुडिशल इंक्वायरी होती है, और उस जुडिशल इंक्वायरी में पुलिस को क्लीन चिट दे दी जाती है, तो उसका वो भी फिर दीदा दिलेर हो जाती है, आवाम भी वाह वाह करती है। आजकल जो CCD टिकटॉक पे वीडियोस लगाती है कि फलाने बदमाश को मार दिया, फलाने गुंडे को मार दिया, फलाने को कर दिया, नीचे आप उसके लाइक्स देख लें, क्योंकि आवाम ये चाहती है कि फौरी और सस्ता इंसाफ हो। लेकिन ये फौरी और सस्ता इंसाफ जो है, इसके अंदर कोई बेगुनाह भी मारे जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि वो CTD वाले गलत कर रहे हैं या CCD वाले गलत कर रहे हैं, लेकिन कोई एक बंदे के पास तो ये लाइसेंस टू किल नहीं ना होना चाहिए। इसके लिए जब एक सिस्टम मौजूद है, तो उस सिस्टम को ही बरोकार लाया जाना चाहिए।